साथियों, जय जोहार, जय मऊ निवासी। साथियों, खनिज संसाधन नीति क्या है? खनिज सार्वजनिक बनाम खनिज विभाग। साथियों, सबको पता है कि धरती के अंदर कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ जरूर पाए जाते हैं। इसलिए खनिज संसाधन अधिनियम बनाकर सभी बहुमूल्य खनिजों को मनमाने ढंग से हड़पा जा रहा है। इस अधिनियम के तहत किसान को 1 फीट की जमीन ही काश्तकारी के लिए दिया जाता है। उसके नीचे को सरकारी बता दिया जाता है। साथियों, यह बात समझने की है कि जब यह कानून बनाया गया तो क्या गांव वालों से सलाह मशविरा, पूछताछ या उनको इसकी जानकारी दिया गया? बिल्कुल ही नहीं। गांव वालों के साथ पहला धोखा तो यहीं पर हुआ, क्योंकि इस अधिनियम के बनने के बाद कोई भी कुआं, तालाब या कब्र खोदना गैर कानूनी हो गया। ठीक इसी तरह ऊपर 10 फीट तक ही आपके उपयोग के लिए दिया गया है। यानी हम 10 फीट से ऊंचा मकान या ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं लगा सकते हैं। ये कैसे विडंबना है। अब खनिज की बारी आती है। खनिज कुदरत की ओर से दिया गया हमारे लिए सबसे बहुमूल्य वरदान है। वह जमीन के नीचे का प्राकृतिक भंडार है, जिस पर सभी का सार्वजनिक रूप से अधिकार है। जिस गांव में ये प्राकृतिक संपदा है, आखिर उस गांव को धनवान होने एवं विकास करने से कौन रोक सकता है? किंतु आज गांव वालों का किस्मत का खजाना आज दुर्भाग्य, गांव का दुश्मन और विनाश, इस्तेमाल या उपयोग करना गैर कानूनी कैसे हो गया है। अब तो खनिज नीति में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि खनिज सबके भले के लिए हो, गांव को 50% आमदनी में हिस्सा मिले, पर्यावरण दूषित ना हो, खेती योग्य जमीन एवं जंगल अथवा वनस्पति प्रभावित ना हो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण ना हो, गांव के जीवन पर अराजकता, गैर इंसाफी ना हो, मजदूरों का शोषण ना किया जाए इत्यादि। किंतु इन नीतियों को देखने, कहने या सुनने वाला कौन है? सब कुछ तो मनमाने ढंग से ही किया जा रहा है। गांव के लोगों का कोई सरोकार नहीं, बस उन्हें चाहिए मुनाफा और मुनाफा। यह कब तक चलेगा? अब तो पेशा कानून के तहत खनिज का असली मालिक ग्राम सभा के नाम पर गांव समाज का माना गया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित किए बगैर अब कोई भी खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे समझदारी यह होगी कि अब केंद्र सरकार खनिज संसाधन अधिनियम बनाया, जिस तरह राज्य सरकार ने खनिज संसाधन नियम बनाया, ठीक वैसे ही गांव सरकार को अब खनिज संसाधन नीति बनाकर गांव के लोगों के लिए और खनिज का खनन करना एवं वहां लागू करना चाहिए। खनिज कुदरती है, इसलिए वहां के स्थानीय समाज का सामूहिक रूप से इन पर अधिकार हो। इसलिए खनिज का दोहन तभी हो जब गांव को अधबटाई का हिस्सा मिले। गांव के खेती योग्य भूमि एवं जल, वन तथा वनस्पति प्रभावित ना हो। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण पर नियंत्रण हो। जल निकाय का संग्रहण ऊंचे स्थान पर हो, ताकि गंदे पानी फिल्टर होकर और जमीन का जल स्तर ऊपर हो आ सके। बिगड़े भूमि का पुनर्व्यवस्थापन हो, बिगड़े वनों का सुधार हो, पथरीले भूमि
बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए, गड्ढों को समतल किया जाए, खनिज से होने वाले लाभांश से स्कूल, अस्पताल एवं गांव के विकास कार्यों में लगाया जाए। सभी स्कूलों में एक सामाजिक शिक्षक की नियुक्ति हो। यदि यह नीति बन जाती है तो कौन गांव ऐसा होगा जो आबाद नहीं होगा, सबका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। इसलिए अब जिस गांव में भी खनिज संसाधन है, आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी बारी है। आपके पास भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, खदान खोलेंगी, वो आपको, आपके गांव को बर्बाद करेंगी। इसलिए आप यदि अपने गांव को बचाना चाहते हैं, अपने खनिज संसाधन को बचाना चाहते हैं, तो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।